आम्रपाली के वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करके उसमें एलओटी में जब डिटेल्स भरनी है एज पर बीबीए, तो हम्म उसमें एक जगह वो बोलता है अपलोड पिक्चर, फोटो पिक्चर, और हम्म एक जगह बोलता है अपलोड सिग्नेचर। जी। तो सिग्नेचर तो ठीक है, वो हम स्कैन करके उसको अपलोड कर देंगे, लेकिन अपलोड पिक्चर, वो पिक्चर मतलब मेरी फोटो मांग आप रहा लोग है या बोलो कि इसमें वॉइस नहीं बीबीए की फोटो मांग रहा है नहीं नहीं, पेमेंट की? आपकी आपकी फोटो, नहीं, पासपोर्ट वॉइस को साइज म्यूट फोटो करके रखो, हमको बोलना होगा तो अच्छा है। आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है, या तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, फोटोग्राफर से खिंचवा के लाए होंगे। ठीक है, या तो हाँ, जेपीजी फोटोग्राफर। फाइल है मेरे पास। हाँ, और वो फाइल आपकी 1 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और सिग्नेचर की भी फाइल आपकी 1 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। रेजोल्यूशन उसका ठीक है। कम रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये प्रशांत जी हैं, इनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो इनका मैंने फिल किया था रिमोटली लेके। तो ये देखिए 16 KB की फाइल है ये। और सिग्नेचर की भी अगर आप देखोगे, इसे पेंट में खोल लीजिए। MS जी। पेंट सबके पास ही होगा। ठीक है, अगर लैपटॉप पे होंगे तो इसका रेजोल्यूशन बिल्कुल कम कर दीजिएगा। ये देखिए 438/85 की है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो चौड़ाई आप मतलब इसे 500x100 कर सकते हो। ठीक है, तो ये आराम से आ हम्म। जाएगा आपका। अच्छा सर जी, एक ये एफिडेविट और अंडरटेकिंग जो है, वो अभी देनी है स्टैम्प पेपर में प्रिंट करके साइन करके? देखिए, वो आपको सर देनी ही है, चाहे अभी दे दो या बाद में। ठीक है, अभी आप डॉक्यूमेंट के साथ भेज सकते हो। वैसे कोई गया था अभी, एल टावर का कोई बंदा गया था, उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बाकी टावर वालों को अभी देनी नहीं है। ठीक है, जब ठीक है। वेरिफिकेशन होगा तब लेके आनी है। पर जो ए ठीक है। टावर के लोग हैं, उनसे स्पेशली मांगा गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कि आप लोग नोटराइज करके लाइए और फेज 9 रिसीवर आम्रपाली पे भेज देना। ठीक है। ठीक है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये हम्म मेरा ना जॉइंट नेम में है, मतलब मेरा और वाइफ का दोनों के नाम का है। हम्म तो जब बीबीए की डिटेल्स भरेंगे तो उसमें सिर्फ एक ओनर का ही नाम दे सकता हूँ, तो मैं अपना दे दूं, वाइफ का रहने दूं उसमें? आ, आप दोनों डाल सकते हो, अलॉटेड डिटेल्स में आप दोनों भर सकते हो। ठीक है नहीं, सर। शायद एक ही रो आ रही है उसमें, नहीं नहीं, मतलब। आप सेव करोगे तो दूसरी रो भी आ जाएगी आपके पास। जब सेव करोगे आप, तो आपका एक रिपोर्ट में सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद उनका भी आ जाएगा। सेव करोगे दूसरी बार, आप अपना सेव करेंगे आप। उसके बाद आप फिर से आमपाली बायर पे जाएंगे तो आप अपनी मैम वाइफ का भी डिटेल्स डाल सकते हैं वहां पे। और ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट करनी है, मतलब ये जो आपका डेटा भरने वाली? मतलब ऐसी कोई डे एज सच ऑफ डेट नहीं है। आपका टावर कौन सा मेरा L7 है, और और है? मैं इस समय कोलकाता में पोस्टेड हूँ। L7 का सर अभी आप 5-6 महीने लग जाएंगे। अच्छा। ओके। तो आप देखिए, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए, सब बैंक स्टेटमेंट वो भेज के सब बैठिए। आपको 4-5 महीने बाद ही कॉल आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ठीक। ठीक है सर। सर के टावर का कब तक देना है? के टावर का देखिए सर, टू है हमारा। हाँ, तो के टावर वालों को भी वही है, सेम प्रोसेस जैसे एल का है। के को तो आप पता ही है सर, सबसे लास्ट में रखा गया है, तो आपको तो वैसे भी 6-7 महीने वेट करना है। बट ये वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, आप 1-2 महीने में जमा कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ राघवेंद्र जी। हाँ राघवेंद्र जी, हाँ ये आपका खुद का भी फ्लैट है सर यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका कौन से राघवेंद्र टावर में जी। है? C3। सर सचिन जी, आपकी क्वेरी हो गई तो आप दूसरे की ले लेते हैं। ठीक है सर। ओके ओके हाँ, ओके। ठीक है सर। राघवेंद्र जी। राघवेंद्र एक सर नमस्ते। हाँ राघवेंद्र सर एक नमस्ते। हाँ दीपक कुमार बात कर रहा हूँ। एक मेरा हम्म छोटा सा सवाल था सर, कि जब मैंने बुकिंग किया था ना, उस समय हम्म क्या हो गया, मेरा नाम, मेरे भाई का नाम और मेरे वाइफ का नाम था, 3 नाम हाँ थे। हाँ इन बिटवीन क्या हुआ कि जब हमने स्टेट बैंक में उसको लोन के लिए अप्लाई किया, तो हम्म स्टेट बैंक ने बोला प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं है, इसलिए हम लोन नहीं कर सकते। ओके उस समय क्या हो गया कि मेरा भाई जो था बैंक ऑफ बड़ौदा में था, बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रोजेक्ट अप्रूवल था। तो मैंने हाँ क्या किया कि उसको मेरा नाम उसमें से बोला कि सर मेरा नाम निकाल दीजिए, है ना, और हम्म मेरा भाई का और वाइफ का नाम करके मेरे को एग्रीमेंटल बिल कर दीजिए, ठीक है, जी ताकि लोन उसको मिल सके। इन हम्म बिटवीन क्या हुआ कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी एंड आउट ऑफ सिटी थी, वो
एग्रीमेंट के लिए नहीं आ सकती थी। तो हाँ फिर हमने बात किया वहां पे, तो बोला कि सर एक काम करिए, टेम्पोरली आप क्या करिए, एक लेटर दे दीजिए, मेरी वाइफ बीमार है या प्रेग्नेंट है जो भी है, तो वाइफ का निकाल करके खाली भाई के नाम पे एग्रीमेंट कर लीजिए। जब वो सेल एग्रीमेंट होगा ना, उस समय आप नाम ऐड कर लीजिएगा। तो जो एग्रीमेंट, जो अपना जो ये एग्रीमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उस समय सिर्फ मेरे भाई के नाम पे हो गया। तो अभी क्या हो गया कि वो चेंज करना है मेरे वाइफ के नाम पे, तो अभी कैसे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए सर, आपका जो चेंज है ब्लड रिलेशन के अंदर है, तो आप लोगों को सीआर के अंदर सीआर ऑफिस से बात करनी पड़ेगी। आप ओके। एक बार सेक्टर 44 नॉट 62 सेक्टर 44 में जाएंगे, आप वहां हाँ बात हाँ। करिएगा। ठीक है सर। अच्छा राघवेंद्र जी, हमारी क्वेरी है अमर जे श्रीवास्तव बोल फाइव। रहा हूँ। सर हेलो। एक एक करके सब लोग अनम्यूट हो जाए, एक एक करके। कैसे ले, बड़ा नॉइज आ रहा है। हाँ जी। राघवेंद्र जी, अमर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ बैंगलोर से। हम्म। ये फ्लैट वहाँ पे K5 में मेरी वाइफ के नाम पे है, मीनाक्षी वर्मा के नाम पे। हम्म। तो हम लोगों ने ये जैसे पूरा पेमेंट डिटेल्स तो अपलोड किया था, अपडेट किया था पेमेंट डिटेल्स, बट अभी ये नया डिस्कशन सुन रहा हूँ कि उसमें फोटो भी अपलोड करना है और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। ये अभी नया डेवलपमेंट है क्या? अब फोटो सिग्नेचर पहले देखिए, वो अलॉटी डिटेल्स में आ रहा है, आप उसे नहीं भरेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, एक मिनट। एक मिनट। आपसे पहली बार बात हो रही है हाँ और कुछ क्वेरीज मैं हैं मेरी। हाँ, रघुवेंद्र जी, एक मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ क्योंकि ये जो क्वेरी है ना, एक कॉमन है, जो आपको हम्म कॉमन क्वेरीज है ना, आप उनको एक बार अपनी तरफ से अगर इनको दिखाएं, बताएंगे ना कि ये क्वेरीज है, तो सभी का जो क्वेरीज जो है ना, तो वो उनको एड्रेस हो जाएंगे। नहीं तो क्या हर एक अपनी क्वेरीज एक एक करके आएगी, आपको बार बार रिपीट करना हाँ, पड़ेगा। वही वही मैं बेटर रहेगा देख रहा था। आप जो है ना उनको दिखा दीजिए कि ये यहाँ पे डिटेल भरना है, नहीं भरना है, तो उसके हिसाब से सभी के एड्रेस हो जाएंगे। जो जो हम्म यूनिक होगा किसी का, तो उनको आप बता सकते हैं क्या करना है क्या नहीं तो करना है। एक तो जो एक और कॉमनली उसमें यूज है है। ना, वो आप बता दीजिए। हम्म हाँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। पहली बार बात कर पा रहा हूँ आप लोगों से, और हम्म ये तो चल रहा है 15 साल से पेमेंट का प्रोसेस। ये इनिशियली हमारे फादर इन लॉ ने हमारे पेमेंट कुछ किया था, वो बिहार में गया से पेमेंट किया था अपने हम्म बैंक अकाउंट से, तो वो अकाउंट्स अभी क्लोज हो गए हैं। अभी हम्म। वहां से स्टेटमेंट वगैरह मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको क्या किया जा सकता है? नहीं सर, स्टेटमेंट अगर अकाउंट क्लोज हो गया तब भी मिल जाता है। बहुत लोगों ने, जैसे हमारा बी और सी का है, बहुत लोगों ने जमा किया है। ठीक है सर, हम्म, आपको जिस ब्रांच से उन्होंने पेमेंट की थी, या जहां से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एसबीआई पटना था, तो उस ब्रांच पे जाके आपको मांगना पड़ेगा, वो दे देंगे सर। बहुत पुराने लोगों ने जमा किया। स्टेटमेंट लेके अपलोड करना है इसमें, स्कैन हाँ, करके, या स्टेटमेंट वो लेके सारा? अपलोड नहीं करना है सर आपको। ये जो अभी मेल आए हैं, उसमें एक मेल आईडी है phase9receiver@amrapali.in करके, आपको उस पे जी, भेजना है सर। पेज 9। हाँ, phase 9 वो आपके मेल एड्रेस में होगी। जो मेल आया हुआ है आपको, उसमें मेंशन है। वो अच्छा, तभी भेजना है जब अभी आपको तो कोई रिक्वेस्ट मेल वहां आएगा। से आया नहीं है, अभी तक कोई भी मेल रिसीवर ऑफिस से हाँ तो सर आया आप था बहुत पहले। तो आप वेट करिए सर। पहले आपको आ चुका है ये आपका। हाँ, कौन सा के टावर है आपका? फाइव का है, के K5। फाइव का अभी नहीं आया है सर, के 5 का नहीं आया अभी। अच्छा, अच्छा राघवेंद्र जी, अब हम जाएंगे नेक्स्ट। और जब हम लोग हैं इस जगह पे, तो एक बड़ा अच्छा रहेगा कि आप अपना फोन नंबर सबके साथ शेयर कर लें, सर फोन कि नंबर बहुत मेरे बार पास सबके शेयर है, जो जो ग्रुप में है सबको नंबर मेरा पता है सर। ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें एडमिन। सर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, क्योंकि हाँ रघुवेंद्र राघवेंद्र जी, जी, हमारा नाम थैंक यू जेसी है। राजेश जी। हम्म सबसे पहले तो शुक्रिया आपका इस कॉल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरा J5 के अंदर है। आप हम्म डॉक्यूमेंट भेजे हुए करीब 6 महीने हो गए हैं। हम्म। ना कोई ईमेल आया, ना कोई जवाब आया है। देखिए सर, अब मैं अगर फ्रैंकली बताऊंगा तो इसका D3 J4 J5, और मैं या जी। तो पूरा बोलूं, पूरा किंग्सवुड के साथ ही पार्शियलिटी हो रही है। सिंपल सी बात बताऊं, आपको 6 महीने से आपको पूरा दिखा रहा है किंग्सवुड 100% कंप्लीट है। ठीक है सर।
फिर भी जी। सीआर ऑफिस की तरफ से एम को चला गया, एल को चला गया, के को चला गया, पर किंग्सवुड के किसी भी रिमेनिंग टावर में न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, न डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए गया है। ठीक है सर। तो अभी जहां तक जो लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, आपको जो कॉल आएगी एक महीने 1.5 महीने के अंदर आपको आएगी सर वेरिफिकेशन। एक का स्टार्ट हो चुका है। डॉक्यूमेंट तो भेज दिए गए हैं सर, ये फेज 9 जो ईमेल आईडी था ना, हाँ और उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया कि यहाँ पे हमको हाँ, वो डॉक्यूमेंट जवाब रिसीव हो नहीं गए, आएगा, हम जवाब नहीं आएगा सर, आपके पास कॉल आएगी। ठीक है सर। जी सर, ये K5 एक का कब तक आ सकते हैं राघवेंद्र जी? लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो लोग इंडिया से बाहर हैं उनके लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ पता है सीआर ऑफिस? इंडिया के बाहर के लिए प्रोसेस देखिए, अभी जो वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है उसमें ऑप्शन आ रहा है आर यू आउट ऑफ इंडिया, मतलब वो नेशनलिटी पूछी जा रही है, लोकेशन पूछी जा रही है। तो आउट ऑफ जी। इंडिया के लिए ऑप्शन है। अगर मैं पहले की प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी तो मुझे लेटेस्ट क्या चेंज करते हैं ये नहीं पता। अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर देना है, सिंपल A4 साइज पेपर पे आप खुद से प्रिंट कर सकते हो या कुछ भी, कि आई एम रेजिडिंग आउट ऑफ इंडिया and I'm not able to receive a handover or this document can take part in document verification. I am authorizing my friend or my relative name. Please give me, he will take possession or verification on behalf of me. ठीक है। आप ठीक है। सिग्नेचर करके, सिंपल सिग्नेचर करके आप स्कैन करके भेज दीजिए अगर बाहर रह रहे हो, बस यही है बस उसमें। सर एक अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा K5 कि का कब तक चांस है राघवेंद्र जी? K5 के लिए कॉल आने का कब तक चांस है? K5 का तो सर 6 महीने बाद ही। सर ये लास्ट क्वेश्चन है, राघवेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। ये राघवेंद्र जी, हाँ जी, सॉरी, ये एक लास्ट क्वेश्चन था। T3 J4 J5 से किसी ने पूछा था कि उन्हें 6 महीने हो गए डॉक्यूमेंट भेजे हुए। मेरा नाम शोमित है और मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ और मेरा भी J4 में है यूनिट। मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना ऐड करना चाहता हूँ आंसर में कि आप प्लीज एक बार सीआर ऑफिस पे फोन करके IVR पे, उनका आपके पास वापस फोन आएगा पलट के, आप उनसे एक बार स्टेटस चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजने के लिए अप्रैल में आई थी ईमेल, मैंने अप्रैल में डॉक्यूमेंट भेजे, वो महीने जब कुछ नहीं हुआ और मैंने उन्हें जून में फोन करा, तब मुझे उन्होंने ये बताया कि आपकी स्कैन कॉपी क्लियर नहीं है। फिर मैंने उनको जून एंड में दोबारा अपने डॉक्यूमेंट भेजे, फिर फोन करके वेरीफाई करा, तब उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स की स्कैन क्वालिटी अब बिल्कुल ठीक है और हम इसे आगे प्रोसेस में लगा रहे हैं। तो अगर आपको 6 महीने हो गए डॉक्यूमेंट भेजे हुए, आप प्लीज एक बार ये वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आप सब कर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। राघवेंद्र जी, एक मिनट लोग, एक राघवेंद्र जी, एक लास्ट पॉइंट। सॉरी सोमित जी, मैंने गलती से म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट करके बोल सकते सर। अच्छा सर, आपको ये पता चल रहा है कि कितना टाइम लग रहा है प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एक बार अगर इंडिया आ जाए तो सीआर ऑफिस में? नहीं, आपको मतलब मैं ऐसा कोई नहीं, देखिए मेरा जो खुद का प्रोसेस हुआ था 3 महीने लिए थे। अब A का और J4 J5 और D3 का ले तो उनका 8 महीने हो चुका है, अभी तक कोई प्रोसेस वेरिफिकेशन A का ही स्टार्ट हुआ, केवल A1 टावर और कुछ A4 A5 में 20-25 लोगों का हुआ है और वो भी बंद हो गया अब। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी एक मिनट, जिन्होंने हैंड पारुल हैं, पारुल और जी। हाँ जी, पारुल जी आप बताइए। राघवेंद्र जी, 4-5 क्वेरीज है मेरी। एक तो मैं दिन में मेरी बात हुई थी आपसे, तो मैं जब वो वेरिफिकेशन डेटा फिल कर रही हूँ तो अनऑथराइज्ड एक्सेस लिख के आ रहा है, तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है मेरा। ओके, चलिए आप बोले एक मिनट। स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो हाँ, अपनी, स्क्रीन और शेयर करिए, आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं आप स्टॉप कर रहा हूँ। आप स्क्रीन शेयर करिए, अभी क्या मैं मेरे दिख नहीं पास रही है में भी आपकी। डिसेबल आ रहा है अभी, आपको एक सेटिंग में मिनट, जाके। ओके, मैंने इनेबल कर दिया, करिए। हाँ जी, तो ये रहा, अभी विजिबल है? हाँ हाँ जी,
तो ये मैंने लॉग इन किया हुआ है अपना कोड रिसीवर पे, तो यहाँ वेरिफिकेशन डेटा में जा रही हूँ मैं। इधर पे आपने ओनर डिटेल्स नहीं डाली, इधर पे क्लिक किया मैंने। ये चीज अलॉटी से भी आ रही है, दोनों जगह सेम ही है। तो मैं यहाँ पे मेरा सारा डेटा भर रखा है, तो मैं बस डाल दे रही हूँ इसको जल्दी से। राघवेंद्र जी, मेरे साथ भी यही हो रहा था सेम, बट इनका आई थिंक फोटो के साइज का इशू है और कोई इशू नहीं है। नहीं, वो देख मेरे साथ लेंगे भी अभी। सेम प्रॉब्लम आ रहा था। और इसमें इनको ना ये जो लेंथ है ना एड्रेस वगैरह की, वो भी देना पड़ेगा ग्रेटर देन 5, तो वो भी इसमें इशू आ रहा है। ना काली हो रहा, मीटिंग हो रहा है। ये हाँ जेपीजी है, और ये जेपीजी है। तो ये मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार ही दिखा देती हूँ। हाँ नहीं ठीक है, आप सबमिट करिए, मैंने देख लिया। ठीक है, ये मैंने सेव किया, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रहा है मेरे पास। आप जरा जो दोनों फाइल हैं, फोटो की, वो जेपीईजी में कन्वर्ट करेंगे जरा। जेपीजी से जेपीईजी? हाँ चलो मैं कर लेती हूँ, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं 3-4 चीजें और थी मेरी। हाँ एक जो पेमेंट्स थी ना। हाँ, एक सेकंड स्टॉप। इसमें राघवेंद्र जी नॉन रेसिडेंट नहीं होगा ना? अदर्स पे होगा। अदर होगा, इन्होंने नॉन रेसिडेंट किया है, उसकी वजह से तो ट्राई कर चुकी हूँ। नहीं, आप अदर्स ही करिएगा, ठीक है। अदर्स, और अपनी रिजाइडिंग प्लेस जो जहाँ पे भी रह रही है वो एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें ठीक है। 3-4 चीजें और थी। एक तो ये था कि मैंने जो आखिरी जो एक पेमेंट की थी, उसको अपडेट नहीं कर पाई थी कोड रिसीवर पे। तो अभी 2 में से एक जगह पे तो वो शो हो रही है यूको बैंक में, और एक जगह पे वो उतना अमाउंट अभी भी पेंडिंग में दिखा रहा है। तो इनकी आप बस अपनी पेमेंट डिटेल्स जो है वो अपडेट कर रखिए। इनकी वेबसाइट पे ही प्रॉब्लम है, वो अपडेट नहीं हो रही किसी की। हाँ, क्योंकि मैंने कर दी तो वहाँ रिफ्लेक्ट तो हो रही है, बट वो फिर भी पेंडिंग में आ रहा है। छोटू, वो उसमें नहीं आ रही है। यूनिट वाले ऑप्शन में जाके जो बैलेंस में आता है ना, टोटल यूनिट पेड इनको इन यूसीओ बैंक, यूको बैंक में, वहाँ वो बैलेंस शो हो रहा है, जबकि बहुत सारे लोगों ने उसको पे कर दिया है। दैट्स मीन द ये इशू वेबसाइट का ही है। वेबसाइट का इशू है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पेमेंट डिटेल्स अपनी तरफ से फुल रखिए। जो भी आप पेमेंट करते हैं, आप पेमेंट डिटेल्स डालिए। कल पॉसिबल एक फिर वो समरी डिटेल वाली चीज जो थी, वो हमें फिजिकल कॉपी मतलब प्रिंट आउट निकाल के हाथ से फिल करना है, या फिर हमें अभी आगे वेरिफिकेशन के बाद में ऑप्शन मिलेगा सारा ऑनलाइन फिल वो हो जाएगा? समरी वाली जो आप करोगे ना, तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल पे ही आप कर लो, ठीक है। मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसमें फिर मैं वहीं पे खुद से फिल करके खुद से फिल से कंप्यूटर से ही फिल कर लो। आप पेंसिल से क्या करोगे, कंप्यूटर से ही फिल कर लो। मैंने भी वैसे ही किया था, कंप्यूटर से। ठीक है, तो मैं अब वो उसको जेपी नमस्कार, तब तक आप बाकी लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। ओके राघवेंद्र जी, हाँ राघवेंद्र जी, मेरा पेमेंट डिटेल अभी भर सकते हैं पूरा। एक एक करके जो हैंड रेज कर रहे हैं सबसे ऊपर से, मैं उनकी लेता हूँ सर। ठीक है, पेमेंट डिटेल अभी भर सकते हैं क्या पूरा? पेमेंट डिटेल्स आप भर सकते हो, पर उसका लिंक जो है ना पुरानी वाली वेबसाइट से है, ठीक है। रिसीवर आम्रपाली .in से वहां पे जाएंगे, वहां के थ्रू है। इस वाले डैशबोर्ड पे नहीं है वो, तो आप वहां से भर सकते हो। रिसीवर आम्रपाली .in, हाँ, वहां पे जहां पे हमने स्टार्टिंग में भरी थी पेमेंट डिटेल्स, आप उसके थ्रू जाओगे, वहां से भर सकते हो आप, ठीक है सर। राघवेंद्र जी नमस्कार। राघवेंद्र जी नमस्कार, अमित बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो हेलो राघवेंद्र जी, ये जो मैडम दिखा रहे थे जो फॉर्म फिलअप करना, मेरा साथ सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जरूरी है क्या, मतलब फिल करना? वैसे तो देखो, यूनिट में जाके सब फिल करना पड़ता है। हाँ, ये ऐसे कंपलसरी तो है नहीं अलॉटेड डिटेल्स फिल करना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कस्टमर डेटा है, ठीक है। इन्होंने नई फील्ड डाली है, तो फोटो और वो डलवा रहे हैं। हमारे में, हम फ्रैंकली बता रहा हूँ, हमारे और बी और सी में ये प्रोसेस नहीं थी, ठीक है। तो
आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये कंपलसरी है कि नहीं है, पर फिल अनऑथराइजेशन एक्सेस आ रहा है तो आपका ज्यादातर या तो आप फोन नंबर मिसमैच हो रहा होगा या कोई फाइल इधर उधर मिसमैच हो रही है, क्योंकि इनकी वेबसाइट इतनी मतलब स्टैंडर्ड नहीं है कुछ। ठीक है, आपको जो मैंडेटरी फील्ड्स है उसमें भी स्टार नहीं लिखा है, पर स्टार नहीं है, पर सब चीज मैंडेटरी है। एग्जैक्टली उसमें पासपोर्ट की डिटेल भी मैंडेटरी है। नहीं, पासपोर्ट देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट की डिटेल सीआर की वेबसाइट में न डाले, एनए कर दीजिए। इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। राघवेंद्र जी सॉरी, मैं काफी देर से हैंड रेज कर रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, आप शायद अपने नेटिव प्लेस गए हुए थे। हाँ, मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि मेरे जो मैंने 2 अलग अलग बैंक से पेमेंट की हुई है, जिसमें जो बैंक अकाउंट क्लोज नहीं हुए हैं, बट वो ऐसे ही पड़े हुए हैं डोरमैट, और उसमें डोरमेंट में पड़े हुए हैं, बट बैंक कह रहा है कि उसको एक्टिव दोबारा स्टेटमेंट लेने के लिए आपको इनको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, और एक्टिवेट करने के लिए आपको हर अकाउंट करीब 80 to 90,000 रुपीज पेनल्टी पड़ेगी। तो उसके बावजूद आपसे आपने ये बोला था कि आप फिर भी अपने जो बैलेंस डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दीजिए। वो मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, उनको 4 अलग अलग फाइल बना के भेज दिए हैं। उसके अलावा मैं थोड़ा सा एक आपसे वो पूछ रहा था, मेरा उसमें एक 72,000 का बैलेंस बता रहा है, प्लस एक 36,000 का इंटरेस्ट बता रहा है। तो क्या वो मुझे दोनों पे करने हैं या बैलेंस पेमेंट करके मैं अभी आप देखो, किसी मैं सबको बता रहा हूँ, जितनी भी आपकी टोटल बीबीए अमाउंट है, ठीक है, बेसिक कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है, इसके अलावा आप कुछ मत पे करिए। ठीक है, इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, जितना है आपका उतना। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपकी अगर गलती से भी आपकी एक्सेस पे हो गई तो वो वापस नहीं आनी। ओके, ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। आपका पैसा चला गया सीआर के पास एक्स्ट्रा, तो वापस नहीं आना। अभी जैसे 76,000 मुझे बैलेंस दिखा रहा है। हाँ, तो आप 76,000 ऑनलाइन ही उसका जो लिंक आ रहा है मैं उस पे पे कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ। ओके, राधे तो उसका बैंक अकाउंट गवर्नमेंट अकाउंट का क्या करें फिर? वो एज इट इज अभी चलने दें? डोरमेंट अकाउंट 2 रिसिप्ट नहीं है बैंक जो आम्रपाली की, अदरवाइज उसके अलावा मेरे पास सारे रिसिप्ट हैं। वो तो देना पड़ेगा सर, 2 रिसिप्ट हैं, आपको देना ही पड़ेगा। आप वही करो, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। ठीक है सर, मैं बैंक गया था, उन्होंने डिनाई कर दिया उस चीज के लिए। सर वो कह रहे हैं कि हम तो मैं सिंपल आप आरबीआई पीए रेज कर दो, आरबीआई के उस पे उनका ग्रीवियंस सेल पे रेज करिए, सुप्रीम कोर्ट अपना केस बताइए। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस ऑर्डर है, जो केस नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 940 विक्रमा वो है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये केस ऑर्डर है, इसके लिए मुझे स्टेटमेंट चाहिए, बट ये लोग डिनाई कर रहे हैं और 90,000 रुपीज मुझसे एक्स्ट्रा मार रहे हैं रिवाइवल चार्ज। तो आरबीआई की खुद गाइडलाइंस है कि कोई भी अकाउंट जीरो बैलेंस से नीचे नहीं जा सकता। ठीक है सर, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था आपसे, छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा इस चीज के लिए। जो आम्रपाली की रिसिप्ट है वो मेरे पास है ऑलरेडी। आम्रपाली की रिसिप्ट सर वैलिड नहीं है सीआर के हिसाब से। आम्रपाली की रिसिप्ट, एक चीज और, आम्रपाली ने मुझे मेल किया हुआ है पूरा बैंक स्टेटमेंट, वो मेरे पास है, जो ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट है वो भी मेरे पास है। तो वो ठीक है ना, आपके पास उसी पे स्टैंप लगवा लीजिए आप। बट आम्रपाली ने भेजा हुआ है, वो बैंक ने नहीं भेजा मुझे। हाँ, तो नहीं, वो फिर आम्रपाली ने अगर डॉक्यूमेंट है वो नहीं मानना। ठीक है सर, आप पर्सनली, हम लोग पर्सनल बात कर लेंगे। ठीक है सर, मैं आपको गाइड कर दूंगा, और बाकी ले लेते हैं क्योंकि फ्री वर्जन है। तो हाँ, राघवेंद्र जी, एक क्वेश्चन था जो अभी आपने बोला। लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा कम कीजिए। हाँ, कॉमन डेमो कर राघवेंद्र जी क्वेश्चन, और वो अभी राघवेंद्र जी फिर से क्वेश्चन था, ऑथराइज्ड एक्सेस आया कन्वर्ट करके भी ना जेपीईजी में, फिर भी सेम ही आ रहा है अभी भी। और आपने जो बोला था कि उसमें अदर में सिलेक्ट करके मैंने उसमें भी एड्रेस डाल दिया है। आप प्लीज अगर हो सके तो एक बार मैम साइज बताएंगे, फोटोग्राफ का साइज बताएंगे। हाँ, क्या फोटोग्राफ का फाइल का साइज बताइए।
एक सेकेंड ये फाइल का साइज का इशू नहीं होगा, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस इन द मीन फाइल टाइम का राघवेंद्र साइज जी, तो ज्यादा है, एक का 1.2 MB है और एक का नहीं, 395 कम KB। कम करिए मैम उसे। इसको केबी में लेके आइए। एक तो है 395 KB, कितना नहीं, KB दोनों कर को दूं? कम करिए, जो एक MB से ऊपर है उसे कम करिए, ठीक है। आप इसको भी उसकी कम करिए। पेंट पे खोल के 20-30 उसकी KB साइड में आ रिड्यूस जाता कर है। दीजिए। कितने चलिए तक सर, कर दूं और बता दो मेरे को। राघवेंद्र जी, मेरा पेमेंट के लिए क्वेश्चन था कि जो आपने बोला है कि हमें बेसिक प्लस एक्स्ट्रा पे करना होगा अभी के लिए, तो एक्स्ट्रा में ये जो मीटर के चार्जेस हैं, IFMS है, ये सारा इंक्लूडेड है या ये एक्स्ट्रा में क्या चीज आप कंसीडर करेंगे? मीटर इंक्लूडेड नहीं है, प्लस 25,000 मतलब वो एक्स्ट्रा करना है आपको, तो ठीक है। तो मीटर हटा के IFMS उसमें भी राघवेंद्र जी, मैं एक क्या कंडीशन अपनी है। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपसे? राघवेंद्र जी, मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपसे एक बार? हाँ करिए, मैं इनका तब तक बता देता हूँ। देखिए सर, आज आम्रपाली ने 2 तरह के बीबीए दिए हैं। एक बीबीए में जो है ड्यूल मीटर का मेंशन है, ठीक है सर। तो जिनके जिनके बीबीए में अगर ड्यूल मीटर मेंशन है, वो लोग वहां पे बहस कर सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी पेड दिस, ठीक है सर। वो बहुत कम लोगों में मेंशन है कि ड्यूल मीटर का चार्ज एक्स्ट्रा में लिया गया है, ठीक है सर। ठीक है, तो यानी अगर मेरे में दिख रहा है ड्यूल मीटर का चार्ज, मैं पे कर दूं या मैं लास्ट के लिए वेट करूं? नहीं, अभी कर दो सर, वो बढ़िया है। अच्छा। राघवेंद्र जी, और IFMS भी पे कर दूं? राघवेंद्र जी, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये तीनों आज शेयर स्क्रीन नहीं शेयर करना कर रहे है। हैं। विवेक जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ सर, आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, बताइए सर। राघवेंद्र जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। ये देखिए, अभी विवेक ये जी जो की एफिडेविट है, हाँ, ये जो एफिडेविट है, इसमें ना मैंने जो 2013 से पेमेंट कर रखी है वो भी डाल रखी है, और जो अभी यूको बैंक में की है वो भी डाल रखी है मैंने। ये कौन सा है जिसमें ABC वाला था, वो है? क्या चीज? ये आपने नेट से डाउनलोड किया था ना, उस वेबसाइट से? नहीं, ये मैंने बनाया है इस पे। नहीं सर, Excel वो फाइल में। इसमें हेरफेर मत करिए, उसी जो नेट पे है ना इनका, वही डाउनलोड कर लीजिए। इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस सर्विस टैक्स के साथ टोटल सम आम्रपाली को एक में जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आम्रपाली को कितना पेमेंट किया है, सर्विस टैक्स के साथ वो लिख दीजिए। टोटल अमाउंट ऑफ मतलब टोटल यूनिट कॉस्ट क्या थी वो लिख दीजिए। दूसरा वाला एक जो है जिसमें ABC करके 3 सेक्शन है, A में आम्रपाली को कितना पेमेंट किया है, B में यूको बैंक को कितना किया है, C वाला जो सेक्शन है वो उनके लिए है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, बस मेरी एक क्वेरी थी। थैंक यू सर। अभी ये 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर वही लिंक पे ज्वाइन करना है सबको, ठीक है सर, अगर कट जाता है। ठीक, सर अभिषेक बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन है सर मेरा। सर, मैंने ना कस्टमर डेटा अपडेट नहीं किया है और मेरा अभी 7-8 लाख रुपए पेंडिंग भी है। J1 में मेरा फ्लैट है। तो क्या आप एडवाइस करेंगे? मतलब मेरे पास विंडो है, क्या मैं कर सकता हूँ ये अपडेट अभी? और नहीं, आपका डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आया? नहीं आया था। डिफॉल्टर लिस्ट में नाम नहीं आया तो अब आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है सर। कब आई थी सर ये लिस्ट? ग्रुप में से, हाँ, नवंबर में ही आई शायद, हमने शेयर की थी ग्रुप में। आपको फिर से मुझे हाई लिख, आप हाई में लिख कर सकते हैं। राघवेंद्र जी, हेलो। हाँ जी राघवेंद्र जी, कब तक पेमेंट कर सकता हूँ मैं ये अपना? आप लास्ट डेट तो ऐसे ही बीत गई है, अगर डिफॉल्टर लिस्ट में होगा। अगर डिफॉल्टर लिस्ट में है तो आपको ये पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपको वहीं जाना पड़ेगा CR ऑफिस से, और 5% रिवाइवल चार्ज है टोटल कॉस्ट ऑफ उसके। तो अगर आपका डिफॉल्टर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप तुरंत कर दीजिए, वही बेटर होगा। अच्छा, और सारा पेमेंट करना है अभी? हाँ, सारा कर जितना बनता था। हाँ, सारा अच्छा, करना। और ये कब तक पोजीशन मिल पाएगा सर J1 में? J1 का भी सर 3-4 महीने है, ठीक है। अब सर दूसरे किसी का लेते हैं, ठीक है। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल है, सुरेश त्रिपाठी बात कर रहा हूँ। J3 टावर का कब से वैलिडेशन शुरू करेंगे? राघवेंद्र जी, आप सीक्वेंस से आप ही बोलिए किसको वो हाँ करना चलिए, है। मैं बोलता हूँ सुबह ये किसी का, हाँ मैं एक एक करके बोलता हूँ। अभी देखिए कट जाएगा तो फिर से सेम मीटिंग लिंक पे ज्वाइन करना है सबको, ठीक है। तो ये किसी का आईफोन कौन आ गया अब? चलिए, पारुल देवाशीष, कौन? देवाशीष आपका हो गया सर? हो गया? नहीं, हुआ नहीं है मेरा। नहीं, मेरा हुआ नहीं है। हाँ, मेरा बताइए सर, बताइए। 15-1401 में है मेरा।
है। एक तो ये जो अपलोड करना है ये कौन सा फॉर्मेट में, पीडीएफ में चलेगा या इट्स ओनली जेपेग? किसमें है जो पिक और वो है? वेरिफिकेशन के लिए जो मेल में फाइल भेजना है ना, तो वो क्या हाँ पीडीएफ में चलेगा या जेपेग में ही भेजना है? पीडीएफ कर दीजिए आप। पीडीएफ चलेगा, ओके। सेकंड ऑफ ऑल, फाइल साइज का लिमिटेशन शुड बी लेस देन 1 MB या नहीं 3 MB पर फाइल 3 MB और टोटल शायद उसका कुछ लिमिट है 5 MB या कुछ है। ठीक है सर। 4 फाइल राघवेंद्र, 4 फाइल राघवेंद्र, 4 फाइल पर फाइल इज 3 MB। 3 MB हाँ 3 MB per file. There are exactly four documents they have to send. हाँ तो टोटल वही 12 MB हो गया ना। राघवेंद्र जी सर सीक्वेंस अभी मैं सीक्वेंस से बोल रहा हूँ सर। ये अभी हाँ। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरे पास जो यूको बैंक का जो पेमेंट किया था ना, उसका क्या मतलब, एक रिसीट मेरे पास शायद मैं सेव नहीं किया था, बाकी सब है मेरे पास। अगर आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा उस पर सर्च कर लीजिएगा सर, वो मिल जाएगी आपको ईमेल एड्रेस में। अच्छा ठीक है। Vivo 1804 का नाम नहीं आ रहा है। अखिलेश कुमार। नेक्स्ट सर अखिलेश कुमार। हाँ सर, ये मेरे जो पेमेंट जो मेरा है उसमें दिखा रहा है कि मेरा एक रिसिप्ट उसमें अपडेट नहीं है, तो वो मैं अपडेट कहाँ करूंगा? अपडेट आप जाके करोगे इसमें सर, जो पहले हमने पेमेंट डिटेल जहां अपडेट की थी वहीं पे। ठीक है, रिसीवर amrpali.in जो कंज्यूमर डेटा के नीचे है पेमेंट अपडेट पेमेंट डिटेल्स, वहां पे। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ठीक है। नीरज मिधा। हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ सर मेरा ना L4 टावर है, L4 टावर का पोजीशन सर कब तक आएगा आइडिया? L4 सर 5-6 महीने। 6 महीने आएगा सर। मेरे को पूछना था कि जब मैंने 2010 में बुकिंग की थी तो मैंने डिफरेंट अकाउंट से पेमेंट करी थी और कुछ बैंक के अकाउंट से पेमेंट भी करी है, मतलब बैंक से लोन लेके पेमेंट करी है। ये स्टेटमेंट ये मांग रहे हैं, सारे अकाउंट की मांग रहे हैं? सब अकाउंट की, जहाँ पे जो भी आम्रपाली पेमेंट की है आपने, हर रिसिप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ट्रांजैक्शन होगा, हर ट्रांजैक्शन का आपको वो देना है, बैंक स्टेटमेंट देना होगा। हाँ मतलब वो हर ट्रांजैक्शन को स्टेटमेंट से टैली करेंगे। हाँ जी ठीक है। और जो मैंने बैंक से लोन लिया तो जो बैंक ने डीडी दिया उसका क्या करेंगे सर? किसका? जो बैंक के लोन का डीडी मैंने लेकर बैंक से लेकर के इनको जमा कराया उसका क्या करेंगे? तो वो आपको लोन स्टेटमेंट निकालना है ना, लोन स्टेटमेंट। वो लोन स्टेटमेंट देना पड़ेगा सर। J9 का कब तक मिलेगा सर? मैंने J9 का भी सजेशन J9 का भी मैम उसका 3-4 महीने J9 का 3-4 महीने। थैंक यू हाँ, सर। राघवेंद्र जी मैं सुरेश त्रिपाठी, मेरा नंबर है अभी उनका पूरा नहीं हुआ। चलिए सुरेश जी, चलिए बताइए। हाँ सर, मेरा 2-3 सवाल है। एक तो पहला J3 का सर अभी तक पेपर वर्क भी शुरू नहीं हुआ, तो उसका वैलिडेशन के लिए कब इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी? J3 का सर एक महीना वेट करिए, अभी इनका हैंड ओवर नहीं हुआ। हैंड ओवर के बाद ही ये जो AOA का और इसका NBCC का हैंड ओवर हो जाएगा, उसके बाद ही होगा सर। तो लगभग पेपर वर्क के लिए हमको ईमेल आएंगे? हाँ 1.5 महीने। ठीक है सर। जो हम लोगों ने जो हमको आम्रपाली के जो रिसीप्ट वगैरह मिले थे, मुझे CRM का रिपोर्ट भी आया, ये सब अभी कोई मान्यता नहीं है। मुझे सारे बैंक स्टेटमेंट ही मानने पड़ेंगे? सब वो सबका जैसे सब बैंक की स्टेटमेंट ही मान रहे सर, वो और कोई नहीं। आम्रपाली रिसिप्ट कोई मान्य नहीं होंगी, सब बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना है। चाहे आपका बैंक स्टेटमेंट मतलब अकाउंट क्लोज हो गया तब भी स्टेटमेंट लाना है, बैंक बंद हो गया तब भी स्टेटमेंट लाना है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट लाना ही है। ठीक है सर। एक मिनट नंबर से सर हो गया आपका? ऑनलाइन स्टेटमेंट चलेगा क्या? एक मिनट सब लोग मैडम वेट कर लीजिए ना आप। नहीं मेरा हो गया है, बस उनको बताना था कि साइज कम करके अगर किसी का वो आ रहा है ना तो साइज कम करके वो इशू रिजॉल्व हो रहा है। थैंक मेरा हो गया। थैंक ओके। एक चीज पूछनी और थी कि वो जो अंडरटेकिंग वाला जो है उसमें सिर्फ आम्रपाली को जो पेमेंट की है वो बस हमें डालनी है ना, यूको वाली तो नहीं डालनी? नहीं एक में बस उसमें साफ लिखा हुआ आम्रपाली को, उसमें आम्रपाली की डालनी है, बाकी ये भी था। ठीक है मैम। तो मैं थैंक। तो सुरेश
आप कौन है? आरके सर मेरा पूरा सर मेरी मेरी क्वेरी पूरी करनी थी, मैं म्यूट कर दूंगा। सर मैं ये कह रहा था आपसे कि ये आपने बताया कि L4 का पोजीशन 6 महीने के करीबन आएगा। किसका? L4 का? L का? L4 में L4 का? L4 हाँ 5-6 महीने कम से कम तो सर ये मिनिमम। जो हम पेपर दे रहे हैं, पेपर वेरीफाई होने जाएंगे, इसमें करीबन 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा सर? उससे ज्यादा लगेगा, एक का तो 8 महीने लगा अभी भी चल। अच्छा हाँ। कोई पेपर में कोई पेंडेंसी होगी तो ये मैं बताएंगे कि वेरीफाई करनी पेंडेंसी है। देखिए ए वालों को तो मेल आ गया था कि भाई आप लोग फिर से मेल भेजिए, क्योंकि उनकी शायद डिलीट हो गई थी फाइल, तो आएगा सर, आपको आ जाएगा। आप 2-3 महीने में आपको एक बार फोन करके कंफर्म कर लीजिएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये कि मैंने पेमेंट जो है कब जमा करना है सर? ऑल द फैसिलिटीज, लाइक मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मैंने मांगी थी अमरपाली से, उसको जोड़ के मैंने पेमेंट कर दी है, मतलब मेरा अब कुछ बकाया नहीं है, तो क्या ये गलत है या सही है? वो तो सर बीबीए के अकॉर्डिंग देखिए, अभी मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट में ये जून सेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर से आप लोगों को सेम लिंक्स पे लॉग इन करना है, ठीक है। आपने सर एक्स्ट्रा पेमेंट की है तो आपको पहले नहीं करनी चाहिए थी। जैसे अगर गोल्फ मेंबरशिप ले ली थी आपने, ठीक है, वो पैसे एडजस्ट हो रहे थे, तो अभी आपने एक्सेस पेमेंट कर दी है। सर मैंने ना क्या किया है, मैंने टैक्स के साथ साथ जो फैसिलिटीज मैंने ली हुई है, जैसे कि ड्यूल मीटर फैसिलिटी हो गई, पार्किंग हो गई, मैंने जो एक्स्ट्रा लोड लिया था एसी चलाने के लिए, उसका पैसा 25-30 हजार रुपए वो जोड़ के सारा पेमेंट मैंने कर दिया इनको, तो क्या ये ठीक था या गलत था करना? वो तो ठीक ही है सर, घर मिलना चाहिए, अब कैसे भी मिले, अब उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता सर। वो मिलेगी? हाँ ठीक है सर। वो मिलेगी? राघवन जी, हेलो सर। हाँ राघवन जी, राघवन दिखा दो आप। जी बताइए, एफिडेविट कब जमा करना है सर? एफिडेविट मैम आप कभी भी जमा कर सकते हो, जब आप बनवा लो। नहीं मैडम, राघवन जी चलिए सर, अभी ये बस जून सेशन खत्म होने वाला, सब लोग फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है सर। ये उसमें स्टैम्प ड्यूटी क्या लगता है एफिडेविट में? वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर, अभी ये सेशन खत्म होने वाला है, आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है सर। फिर से ये सेशन अपने आप बंद हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करें, हम फिर से बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सर, ठीक है। ओके ओके बंद कर रहे हैं।